तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और लिन फेंग के सर के ऊपर अपना पैर रख के कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में पहले भी सुना है। तुम लिन जाओ के छोटे भाई हो जिसे होप ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता था और तुम्हारा नाम लिन फेंग है। एक बेकार और अनटैलेंटेड कसरा। तुम्हें देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। मैंने जितना सोचा था तुम उससे भी ज्यादा बदतर हो। मैं अब भी तुम्हारे बड़े भाई को तुमसे ज्यादा पसंद करता हूँ। और लिन फेंग गुस्सा करते हुए कहता है, तुम कसरा किसे बुला रहे हो। ये कह के वो अपने मन में सोचता है, आखिरकार मुझे ट्रांसमाइग्रेशन का एक्सपीरियंस मिला और ओवर पावरिंग बफ्स रिसीव हुआ और दूसरों से ज्यादा अच्छा बन गया था। और दूसरी तरफ लिन फेंग की फियोंसी हमारे मेन कैरेक्टर को समझा रहा था, भाई किन फेंग, लिन फेंग ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो एक ईमानदार आदमी है। वो रिसेंटली थोड़ा आवेगी हो चुका है, प्लीज उसे चोट मत पहुंचाना। और लिन फेंग कहता है, चलो मुझे तुम्हें पूछने दो। और वो अपने मन में कहता है, मैं और कसरा नहीं हूँ। और एक कह के अपना वेपन को निकाल लेता है और वो अपने वेपन से अटैक करते हुए कहता है, तुम किसे कसरा बुला रहे हो। और हमारा मेन कैरेक्टर उसे डॉस कर देता है और हमारा मेन कैरेक्टर कंफ्यूज हो जाता है। हमें इस वेपन के बारे में बताया जाता है, ये एक एस क्लास वेपन है और इसका नाम ओमनी सोल रैकिंग क्लो है। और इसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे भाई तेरे जैसे कमीने के पास एस क्लास वेपन भी है। और तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है और वो कहता है, बंद करो, फाइट करना बंद करो। और ये कहते हैं वो अपने मुंह से उन लोगों की तरफ कुछ छोड़ देता है। और इसे देखते हुए लिन फेंग चौंकते हुए सोचता है, क्या मेरा मैजिक अचानक से डिसअपीयर हो गया। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, ये तो रूल बेस्ड पावर है। और पीछे से एक लड़की इस आदमी को प्रेसिडेंट बुला रहा था। उसके बाद हमें इस आदमी के बारे में बताया जाता है, ये आदमी अवेकनर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और इसका अवेकन पावर है, ये डोमेन के अंदर सारा सुपरनेचुरल पावर को डिसअपीयर कर सकता है। और वो प्रेसिडेंट कहता है, एसोसिएशन के हर एक मेंबर के पास डीमन से लड़ने के लिए ट्रेजर्ड मैन पावर है। तुम में इंटरनल स्ट्राइक कैसे हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए सोचता है, अच्छा तो ये एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। मैं अभी डिमोनिक टावर के अंदर नहीं हूँ, इसलिए मेरे पास अनरिस्ट्रिक्टेड वाइटैलिटी, अनलिमिटेड माना और रूल्स को इग्नोर करना, इस तरह का कोई भी बफ्स अभी मेरे पास नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। मुझे फ्यूचर में मेरे बिहेवियर के ऊपर और भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस प्रेसिडेंट के सामने झुक जाता है। हाँ यार, डेमन किंग झुक जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर अपना सर को नीचे झुकाते हुए उससे कहता है, परेशानी पैदा करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, ये सब मेरा गलती है। मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा नहीं होगा। और लिन फेंग चिल्लाते हुए प्रेसिडेंट को कहता है, बूढ़ा आदमी। और ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा सा स्माइल देता है। फिर से लिन फेंग हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ उंगली करते हुए चिल्लाते हुए प्रेसिडेंट को कहता है, अभी अभी जब उसने मुझे मुक्का मारा तब आपने उसे नहीं रोका, लेकिन जब मैंने अटैक करने की कोशिश की तब आपने इंटरफेयर किया। इसका मतलब क्या है? क्या आप जानबूझ के उसके साइड ले रहे हैं? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक कसरा हूँ और क्या तुम मुझे नीचा देख रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, क्या असल में एक जीनियस लड़का है जिसने एस क्लास वेपन और एक डिवाइन आइटम मैप को ऑब्टेन करने में सक्षम हुआ। ऐसा क्यों लगता है कि इसके पास इसके लिए दिमाग और कैरेक्टर दोनों ही नहीं है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी शक हो गया। उसके बाद वो प्रेसिडेंट लिन फेंग को कहता है, लिन फेंग बकवास करना बंद करो। मैंने कभी भी किसी का साइड नहीं लिया। मैं जो करता हूँ वो इंसानों के फ्यूचर के लिए करता हूँ। और लिन फेंग उसकी तरफ उंगली करते हुए कहता है, कि आपको लगता है कि मैं आपके बकवास पर विश्वास करूंगा। उसके बाद लिन फेंग वहाँ से जाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम सब मुझे नीचा देखते हो। तुम लोगों को मेरे कीमत के बारे में थोड़ा भी अंदाजा नहीं है। तुम लोग सिर्फ इंतजार करो, मैं जल्दी उस सीलिंग आइटम को ऑब्टेन कर लूंगा। मैं टावर को सील करने जा रहा हूँ और तुम लोग देखना कि चूजन वन कौन है जो दुनिया को बचाएगा। और प्रेसिडेंट ये सब सुनकर परेशान हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है, अच्छा तो तुम ही वो बाई किन फेंग हो, है ना? मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। तुम सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हो बल्कि तुम समझदार और शांत भी हो। और हमारा मेन कैरेक्टर घबराते हुए अपना चेहरा घुमा लेता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, हा 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 हा, आपने सही कहा, सही कहा। और वो अपने मन में सोचता है, ये क्या बकवास है। सब इंसान मुझे इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं? इसे लगता है इसे इंसान पसंद करता है। अगर एक बार इसका आइडेंटिटी रिवील हो गया ना तो समझो खत्म। उसके बाद वो प्रेसिडेंट कहता है, मैंने पहले ग्रेट प्रॉफिट के मौत के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट कर लिया है। क्राइम सीन पर हमें डिमोनिक पावर्स का ट्रेस मिला है। हो सकता है कोई डीमन डंजन से भाग गया हो और उसी ने ग्रेट प्रॉफिट को मार दिया हो। इसका इंसानों से कोई भी लेना देना नहीं है। जहाँ तक अंतिम फैसले का बात है तब इसके ऊपर गहरा इन्वेस्टिगेट करने का जरूरत होगा। डिवाइन आइटम का खोज बहुत ही पास है। तुम्हें लिन फेंग के साथ मिलकर काम करना चाहिए। बाय किन फेंग, तुम भी
इंसानों की फ्यूचर की जिम्मेदारी संभालो। हमारा मेन कैरेक्टर भी हंसते हुए कहता है हाँ 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 ठीक है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है जरूर मैं इंसानों के फ्यूचर का जिम्मेदारी लूंगा, लेकिन ये दूसरे रास्ते से। और प्रेसिडेंट वहाँ से जाते हुए कहता है हार्ड वर्किंग करते रहो, इंसानों का फ्यूचर एक दिन तुम्हारे जैसे यंगस्टर के हाथों सौंप दिया जाएगा। उसके बाद लिन फैंग का फियोंसी कहती है मैं लिन फैंग को देख के आती हूँ, वो रिसेंटली बहुत ही चिड़चिड़ा हो रहा है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है थोड़ा रुकना, पूछने के लिए माफ करना, लेकिन क्या जिस लिन फैंग के बारे में तुमने अभी अभी कहा, क्या उसका पर्सनैलिटी रिसेंटली चेंज हो गया है? क्या वो अपने पास्ट सेल्फ से डिफरेंट हो गया है? क्या हुआ है? उसके बाद वो अपने मन में सोचता है क्या उसे मेरे ऊपर शक हो जाएगा क्योंकि मैंने अचानक से लिन फैंग के बारे में पूछ लिया। उसका हाथ पकड़ा हुआ देख के वो लड़की शर्मा जाती है। इस वजह से हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ के ऊपर से अपना हाथ उठा लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे माफ करना, मुझे बस उसके बारे में चिंता हो रहा था, मैं बस अभी अभी आवेग में आ रहा था और मैंने उसके साथ एक सीन कर दिया, मुझे बस सॉरी फील हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है मुझे और भी सावधान रहना चाहिए, मैं मुझे पता लगाने का जोखिम नहीं उठा सकता। उसके बाद लिन फैंग की फियोंसी कहती है ओह अच्छा तो ऐसा बात है, और वो मन में कहती है ये बाइकिंग फैंग काफी अच्छा है, उसे लिन फैंग की भी चिंता हो रहा है। उसके बाद वो बताने लगती है असल में लिन फैंग ईमानदार और डरपोक हुआ करता था, लेकिन कुछ समय पहले एक दिन जब वो उठे तो उसका पर्सनालिटी एकदम चेंज हो गया था। हमें दिखाया जाता है कि लिन फैंग अपने चेहरे को आईने में देखते हुए कह रहा था क्या ये वो बुक के अंदर की दुनिया है, क्या मैं वो बेकार साइड कैरेक्टर में ट्रांसमाइग्रेटेड हो गया। उसके बाद वो लड़की फिर से बताना चालू कर देती है उन्होंने कुछ अजीब चीजों के बारे में भी बात की, बुक्स, ट्रांसमाइग्रेशन, चीट कोड्स और पैरेलल वर्ल्ड के बारे में कुछ। मुझे लगा कि वो अभी नींद में है। उसके बाद वो अचानक से अलग ही आदमी बन गया। सिर्फ वो हिम्मत वाला ही नहीं बन गया बल्कि उसने ना जाने कहां से कुछ टॉप क्लास आइटम और वेपन्स का लोकेशन भी ऑब्टेन कर लिया, यहाँ तक कि डिवाइन आइटम मैप का भी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास बोलने का पावर है और वो कुछ भी ऑब्टेन कर सकता था। हमें दिखाया जाता है कि वो चिल्लाते हुए कहता है एस क्लास वेपन, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा नोवेल में लिखा था। क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस दुनिया का प्रोविडेंस का बेटा बन गया? उसके बाद वो फिर से बताना चालू करती है यही वजह है कि कमजोर होने के बाद भी उस एस क्लास वेपन और आइटम्स को ऊपर डिपेंड होकर वो मुश्किल से एस क्लास हंटर के दरवाजे में पहुंचने में कामयाब हो गया। हमारे दोनों फैमिली के एल्डर्स ने कहा कि लिन फैंग को एनलाइटमेंट रिसीव हुआ, शायद उसने कुछ इनक्रेडिबल स्किल को अवेकन कर लिया, लेकिन उन्होंने हमें आंसर देने से रिफ्यूज कर दिया। हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है अच्छा इनलाइटमेंट अवेकन नहीं, ये इतना भी सिंपल नहीं है। उसे पूरा यकीन है कि मैं बाइक लिन फैंग नहीं हूँ, लेकिन वो किसी को भी इसका रीजन बताने की हिम्मत नहीं करेगा। लिन फैंग की ये पर्सनालिटी के साथ ऐसा कौन सा रीजन होगा जिसके वजह से वो कुछ जानता तो है लेकिन किसी को बताने का हिम्मत नहीं करेगा, यहाँ तक कि वो अपने फैमिली और फियोंसे को भी इसके बारे में बताने से इनकार कर दिया। और तियानतन इतना प्यार से क्यों देख रहा है यार? जब तक वो ओरिजिनल लिन फैंग नहीं है, अगर उसने अपने फैमिली को सब कुछ सच सच बता दिया तब उसका फैमिली उसे मार डालेगा। पैरेलल वर्ल्ड और पर्सनैलिटी चेंज हो जाना, वो सब कुछ जानता है। अरे मुझे डर है कि लिन फैंग को पोजेस्ट कर लिया गया है। और तभी वहाँ का जमीन बहुत ही तेजी से हिलना चालू कर देता है और लिन फैंग की फियोंसी घबराते हुए कहती है वो आवाज क्या थी? और दूसरे जगह पर एक बंदा और एक बंदे से कहता है एक ए क्लास का डीमन डंजन से बाहर निकल के सिटी की तरफ चला गया। और दूसरा लड़का कहता है क्या उसको किसी ने नहीं रोका? और वो पहला वाला लड़का कहता है सर लिन फैंग उसे खत्म करने के लिए गए हैं। उसके बाद हमें उस डीमन को दिखाया जाता है, ये एक ए क्लास डीमन कॉर्प्स K9 है। और दूसरी तरफ लिन फैंग के पास जो स्वॉर्ड है वो एक एस क्लास वेपन है, रेजिंग फ्लेम फ्रॉस्ट फ्लाइंग स्वॉर्ड। उसके बाद लिन फैंग कहता है एक छोटा ए क्लास का डीमन, तेरा हिम्मत कैसे हुआ मेरे रहते भर में रैम्पेज में जाने की? ये कहते हुए वो अपना कोई आइस वाला अटैक कर देता है उस डीमन के ऊपर। इस अटैक के वजह से नीचे का जमीन भी टूट जाता है। उसके बाद वो अपना दूसरा स्वॉर्ड निकाल लेता है, ये भी एक एस क्लास वेपन है और इसका नाम मीटियोर स्टार स्वॉर्ड है। उसके बाद लिन फैंग कहता है मैं वो हीरो हूँ जो सबको प्रोटेक्ट करेगा, सबका अटेंशन सिर्फ मुझे मिलना चाहिए। ये कहते हुए लिन फैंग उस डीमन के ऊपर बहुत ही खतरनाक सा स्लैश मार देता है और ये सब देख के लोग बातें करना चालू कर देता है। एक बंदा कहता है भले ही एक ए रैंक का डीमन है लेकिन सर लिन फैंग के सामने ये अभी भी पिटता ही रहेगा। और दूसरा लड़का कहता है क्या वो नया जीनियस है रिसेंटली जो स्पॉटलाइन में रहा है लिन फैंग? और तीसरा लड़का कहता है फाइट करो लिन फैंग फाइट करो। और एक लड़की कहती है सर लिन फैंग कितना इनक्रेडिबल है। और हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कॉर्प्स K9 ये शहर का एक आवारा कुत्ता था जिसको इंसानों ने मार डाला था। इसके मरने के बाद इसका रिसेंटमेंट लास्ट डिमोनिक टावर में
रहा डिमोनिक एनर्जी पर इकट्ठा हो गया और एक ए क्लास का डीमन में बदल गया। ये डीमन का रेयर स्पीशीज है, इसलिए ज्यादातर इंसान इसके साथ फैमिलियर नहीं है। इसके अलावा इसका एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। और दूसरी तरफ लिन फेंग अपने स्वॉर्ड से स्लैश मारते हुए कह रहा था, मर जा मर जा। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है इसको काफी अटैक्स रिसीव हो चुका है और लोग चिल्लाते हुए कहता है, ओहो डीमन मर गया, लिन फेंग ऑसम है। फिर से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये अपने मौत का नाटक करता है, उसके बाद फिर और भी ज्यादा ताकतवर डीमन के रूप में जिंदा हो जाता है। रैंक के 20 एक डीमन एस क्लास। तो गाइस यहीं पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और आगे का चैप्टर चाहिए तो सब्सक्राइब कर दो। चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में उस डीमन का क्लास ए से एस क्लास में बदल जाएगा। तो आज के लिए इतना था, मैं चलता हूँ, बाय बाय।